हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज शाम को 8 बजे अपने चैनल पर एक वीडियो आपको देता हूँ। जिस क्रम में हमारा सिलेबस चल रहा था उसी में आगे आज नया चैप्टर स्टार्ट है, सार्डिक डिटर्मिनेंट। सार्डिक को सबसे पहले समझ लें, सार्डिक है क्या। जैसे मान लो कोई एक समीकरण दिया हो a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0, और हम जो अपनी हाई स्कूल की विधि थी, विलोपन विधि, उससे मान लो हम इसको x y को विलुप्त करते हैं तो देखिए b1/a1 = -x/y = b2/a2। तो कंडीशन आ गई, यह दोनों चूंकि तीनों बराबर हैं तो यह दोनों बराबर ले लिए, तो इस तरह कंडीशन आ गई। तो हमारा हो गया a1 a2 - a2 a1 a2 b1 = 0, a1 b2 - a2 b1 ये 0 आ गया। तो यही बात जो हम सार्डिक प्रणाली में लिखते हैं तो उसको इस तरह लिख देते हैं, a1 a2 b1 b2 = 0। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह हम आव्यूह लिखते थे, वर्ग आव्यूह, उसी तरह के क्रम में सार्डिक को लिखते हैं। तो यह 2/2 की, यानी कि 2/2 का सार्डिक है। अब सार्डिक का थोड़ा सा कुछ अलग से नियम है, वो नियम हम अभी सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा जो आपने आव्यूह में सीखा था। आव्यूह में क्या था, ये जो आपकी ये क्षैतिज हैं इनको हम पंक्ति कहते थे, वही इसमें कहेंगे। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल और हॉर्टिकल हॉरिजेंटल, तो इनको आप क्या कहेंगे, ये आपका क्षैतिज पंक्ति हो गया, ये क्या हो गया पंक्ति, और ये आपका क्या हो गया स्तंभ। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी। यह 2/2 का एक आव्यूह है। अब मान लो जैसे एक समीकरण दिया a1x + b1y + c1z = 0, एक समीकरण दिया a2x + b2y + c2z = 0, एक मान लो तीसरा दिया वो a3x + b3y + c3z = 0। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 2 को x y में हल करो, x y z में आप बजगुणनखंड विधि लगाएंगे, x y z का कुछ मान आएगा और इससे कंपैरिजन कर देंगे तो जो सार्डिक बनेगा वो इस तरह का बनेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 और c3। कहने का अर्थ ये कि ये जो हल करने की प्रणाली थी उसी प्रोसेस को जब हम इस तरह लिख देते हैं तो वह सार्डिक कहलाता है। यह आपका 3/3 का, मतलब 3 पंक्तियाँ देखिए, 1 2 और 3, और 3 आपके स्तंभ हैं। तो जब 3/3 का जो क्रम जो आपने आव्यूह में सीखा था उसी क्रम में आपका यह सार्डिक हो गया। अब सार्डिक को हल करने के लिए कुछ हमारी महत्वपूर्ण शर्तें हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम 2/2 की सार्डिक को समझेंगे कि हल कैसे किया जाता है, उसके बाद 3/3 की सार्डिक को हल करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल जो अभी प्रोसेस मैंने यह बताया था वही प्रोसेस आपको 2/2 की सार्डिक को हल करने का। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपने सार्डिक ले ली ABCD, क्लियर। तो आपको प्रोसेस करना राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, यह हमको ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। तो ये आपका हो जाएगा DA - CB, क्लियर। यह जो भी वैल्यू आएगी वह इस सार्डिक की आएगी। अब मान लो जैसे 3/3 का है, मैं एक एग्जाम्पल भी देकर आपको समझाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। जैसे मान लो एक हमने सार्डिक ले लिया 2 3 4 या 1 ले लिया, तो आपको पहले क्या करना, 1 × 2, देखिए राइट टू लेफ्ट और माइनस लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया 2 - 12, कहने का अर्थ ये -10 आया। अब अगर एक सार्डिक 3/3 की है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ABC DEF GH I, क्लियर, इस तरह का है। तो देखिएगा हमको यहाँ पर एक समकोणिक शब्द याद रखना होगा, जिस अभी जैसे पहली पंक्ति के जो अवयव हैं, पहला A है, फिर B है, फिर C है, क्लियर। अब इसके कुछ नियम और पढ़ेंगे, जरूरी नहीं पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी या पहला स्तंभ दूसरा, मतलब जिस प्रकार भी वो अभी नियम में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिएगा। जब मैंने पहला अवयव A लिखा, चिन्ह लगाएंगे इसमें, देखिए पहला प्लस, यह माइनस, यह प्लस, क्लियर, अल्टरनेट चिन्ह लगा दिए।
प्लस माइनस प्लस। अब जब ए में लिखना है तो यहाँ पर एक सारणिक बना लीजिएगा, बी में लिखना है एक सारणिक बना लीजिए, सी में लिखना है एक सारणिक बना लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। जब आपको ए में लिखना है तो ए को बंद कर लीजिएगा। देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सारणिक में कुछ भी नहीं है। जब आपको ए में लिखना है तो ए को बंद कर लो। इस तरह का आप एक ब्रैकेट मान लो, जैसे देखो बेटा इस तरह का, यह इसका मिड पॉइंट है। यह पॉइंट उस पर रख दिया, जैसे ए में लिखना तो ए आपका क्लोज, ये पूरा क्लोज हो गया, ठीक है। अब जो रह गया आपका ई एच और एफ आई, यही तो रह गया। जब मैंने बी में लिखना है तो आपका ये बी, यह लाइन क्लोज और यह लाइन क्लोज, ध्यान से समझिएगा। तो आपका डी जी और एफ आई, क्लियर। जब हमको सी में लिखना है तो आपका एफ क्लोज हो जाएगा, सी करेंगे तो ये पूरी लाइन क्लोज है। मतलब एक इस तरह का एक ये सॉकेट मान लो, मैंने इसको यहाँ रख दिया है तो ये क्लोज हो गया। तो जब इसको क्लोज किया तो डी जी और ई और एच। प्रोसेस वही जो 2x2 का था। हालांकि इस स्टेप को आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, मैंने केवल समझाने के लिए लिख दिया है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिखिएगा, आई ई माइनस एच एफ, क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, जब मैंने ए को क्लोज किया, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा तसल्ली से इसको सीख लीजिएगा आराम से। जैसे ए को क्लोज किया, यह सब बंद हो गया, ठीक है। आई ई एच एफ यही लिखा है, माइनस बी। जब बी को क्लोज किया, देखिए यह बंद हो गया, तो आई डी जी एफ, देखो आई डी जी एफ, आई डी माइनस जी एफ, क्लियर। प्लस सी को क्लोज किया, देखो यह बंद हो गया, तो एच डी जी ई, ध्यान दीजिए, एच डी जी ई, एच डी माइनस जी ई, क्लियर। इस तरह हम 3x3 की सारणिक को हल करते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म हमको समझने, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझनी है कि विशेष, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी 3x3 का भी हल करेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझने हैं जिनको हम आप इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको जाने बिना हम सारणिक को हल नहीं कर सकते, यह नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, यह मैं मिटा रहा हूँ, और आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। देखिए, पहला जो नियम दिया हुआ है, पहला नियम, ये इन्होंने कहा, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों, तो जो पहला नियम है, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है, क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सारणिक को हल करने में हमारी थोड़ी मदद करेंगे। जैसे देखिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सवाल ले दिया, जैसे ए बी यहाँ 0 0, ठीक है। या क्या कहा, एक पंक्ति, यहाँ पर एक स्तंभ, एक मैंने जैसे ये ले लिया 0 0, यहाँ पर ले लिया ए बी, ठीक है। जब देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0 फाइनली 0, इसको हल करेंगे तो 0 - 0 फाइनली 0। तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति का अवयव 0 है, यहाँ पर एक स्तंभ का 0 है, तो वह सारणिक हमको शून्य प्राप्त हुई। यह आपका प्रथम पॉइंट हो गया। द्वितीय पॉइंट हम ले चलते हैं। इन्होंने कहा है, यदि, यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दें, तो भी सारणिक
अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं, अपरिवर्तित रहता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब बदलता नहीं है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ABCD एक आप भी लिया, साइडिक लिया, एक ABCD साइडिक लिया, इसका आप मान निकालिएगा तो आपका निकलेगा AD माइनस BC। क्लियर? यहाँ पर लिखा है किसी साइडिक की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करते हैं या स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित करें। तो जैसे मान लो मैंने इसको पहली पंक्ति को स्तंभ में बना दिया तो AB और CD। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए क्या आएगा, AD माइनस BC। आप देख रहे हैं दोनों सेम वैल्यू हैं। तो इसका अर्थ यह है, जो दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि यदि किसी साइडिक के हम स्तंभ को जैसे रो चेंज इनटू कॉलम आप व्यू में करते थे तो वहाँ पर मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलता था, परिवर्त आप भी मिलता था, लेकिन साइडिक में परिवर्तित करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है, या तो नोट कर लिया होगा, देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको लेकर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वह आसानी से सरल कर सकेंगे। देखिए इन्होंने कहा यदि किसी साइडिक के दो आसन पंक्ति, जैसे मान लो भाषा नहीं लिख रहे हैं आप, ऐसे समझ लो जैसे AB और CD है। इन्होंने कहा यदि किसी साइडिक की आसन्न पंक्ति मतलब लगातार दो पंक्ति या दो स्तंभ, इनको आपस में बदलें तो उनका चिन्ह बदल जाता है। जो चिन्ह है, जैसे अभी यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस हो जाए, जैसे मैंने मान लो इनको चेंज किया, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने इसको अगर लिखा तो CD यहाँ लिख दिया और AB यहाँ लिख दिया, ध्यान से समझिएगा, तो यह वैल्यू यहाँ माइनस आएगा। अब देखो चेक कर लो, जो भाषा हमारी कह रही है यदि किसी साइडिक की पंक्ति को आपस में बदल दें, संगत मतलब साथ साथ वाली, जैसे इन पंक्तियों को आपस में बदल दो या दो लगातार स्तंभों को आपस में बदल दो तो उनका लगातार वाली, जैसे ऐसा नहीं मान लो 3x3 क्यों, आप जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे A1 A2 A3 है और यहाँ B1 B2 B3, यहाँ पे मान लो C1 C2 C3, तो इनको आपस में अगर बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस B1 B2 B3 A1 A2 और A3 और C1 C2 और C3, तो माइनस आ जाता है, यानी संगत दो जो आपस में बदलेंगे। अगर हम पुनः इसको बदलेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, यहाँ चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होता है। देखो इसको चेक करें तो ये आएगा AD माइनस BC, यहाँ देखिए माइनस पहले लगा, ये हो गया BC माइनस DA। क्लियर? माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस BC हो गया और प्लस का AD या DA, तो देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम आई। तो यहाँ से हमने यह सीखा कि यदि किसी साइडिक के संगत आप जो स्तंभ हैं उनको आपस में बदल दें, पड़ोस वाले या पंक्तियों को बदल दें तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने ये कहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पॉइंट में देखिए ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा आप लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि यदि साइडिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ के आपस में मान समान आ जाएं तो भी वह साइडिक शून्य होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने 3x3 की ले ली, जैसे मान लो ले लिया ABC ले लिया, यहाँ मान लो DEF ले लिया और यहाँ फिर ABC ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यह आपका बराबर है तो इसका मान शून्य होगा, हम चेक किए ले रहे क्या कहा है। अब सपोज कर लो आपका इस तरह, जैसे मान लो यहाँ ले लिया ADA ले लिया सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ले लिया ADA और यहाँ मान लो BC कुछ भी ले लिया। कहने करते यहाँ देखो मैंने इन दोनों को समान ले लिया है, यहाँ पर मैंने इन दोनों को समान ले लिया है। अब आपकी जो भाषा है, अगला जो कथन हुआ यह कह रहा है कि यदि किसी साइडिक के दो पंक्तियों के अवयव आपस में बराबर, यानी दो पंक्तियाँ समान हो या दो स्तंभ आपस समान हो तो उस साइडिक का मान शून्य होता है। हम चेक करते हैं, देखो इसको चेक करेंगे तो A, ध्यान दीजिएगा, जब A को क्लोज करेंगे आपका आएगा CE माइनस FB। क्लियर?
एफ बी, ठीक है, माइनस डी, ये बन तो देखो सी बी माइनस सी बी माइनस सी बी, सी बी माइनस सी बी, ठीक है, प्लस का ए लिया मैंने, प्लस का ए लिया तो ये क्लोज, तो एफ बी माइनस सी ई, एफ बी माइनस सी ई, चेक कर लो, देखो यह तो ऑलरेडी जीरो हो गया। यहाँ देखिए बेटा सी ई, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ए सी ई माइनस ए एफ बी, और यह तो ऑलरेडी जीरो हो ही गया, प्लस ए एफ बी माइनस ए सी ई, ए सी ई ये देखिए फाइनली जीरो आ गया। तो मैंने यह नियम भी प्रूफ कर लिया कि यदि सारणिक की दो स्तंभ आपस में समान हो तो उसका मान जीरो होता है। इसको भी चेक किए ले रहे, देखो ए लिखा पहले, तो इसको क्लोज कर लेंगे तो ए सी माइनस डी ई, ए सी माइनस डी ई माइनस अगला क्रम लिखेंगे डी, यहाँ पर यह क्लोज हो गया तो ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई, प्लस तीसरा एलिमेंट फिर ए है तो यह क्लोज हो गया तो डी बी माइनस ए सी, डी बी माइनस ए सी, चेक कर लो, देखो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ए सी माइनस, देखो मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर सी माइनस ए डी ई माइनस डी ए बी माइनस माइनस प्लस डी ए ई, यहाँ देखो प्लस ए डी बी और माइनस ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ए डी ई और डी ए बी, क्लियर। तो आपका फाइनली जीरो आया। तो इस तरह मैंने अगला जो नियम है वह सीखा कि यदि किसी सारणिक के अवयव स्तंभ के या पंक्ति के वह समान आ जाए तो भी उस सारणिक का मान शून्य होता है। अब हम इन संक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की बुक से हम एक्सरसाइज 4A को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप हमारी क्लास लीजिएगा, शाम को 8 बजे मेरे चैनल पर आपकी क्लास रहती है, तो उसको अटेंड करिएगा और यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4A को स्टार्ट करते हैं। नियम आपने सीख लिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2 4 -5 और -1, ठीक है। तीसरे में 3/3 का दे दिया, तीसरे में दे दिया 1 7 2 3 5 0 और 7 9 और 1, ठीक है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन फिर एक 3/3 का दे दिया। चौथे में कहा है 4 0 1 3 2 3 1 2 2, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, पांचवें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पांचवें में दिया है sec x tan x, sec x tan x और tan x sec x, tan x और sec x, क्लियर। छठे क्वेश्चन में, छठे में 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट इन्होंने कहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी सेकंड पार्ट को भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे ये 2/2 की है ये सब, तो 2/2 में क्या था, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। तो देखिए 4 × 1 -3 × 2, तो 4 - 6 दैट्स -2, तो -2 आंसर आ गया। यहाँ देखिएगा -1 × 2, -1 × 2 और माइनस का 5 × 4, देखिए ये माइनस ये, तो ये -2 हो गया, या प्लस का 20 हो गया, तो 18 आ गया, क्लियर। यहाँ देखिएगा ये भी 2/2 का है, तो देखिए सेक और सेक का सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर एक्स हो गया और -10 स्क्वायर एक्स हो गया, और यह मान 1 का होता है, क्लियर। यहाँ देखिएगा कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और एक माइनस है तो प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा दैट्स 1। ये भी आपको आसानी से समझ में, आप 3/3 का देख लेते हैं। मैंने कहा पहला अवयव लिख लो, एक कोष्टक बना लो, माइनस दूसरा अवयव लिख लो और एक कोष्टक बना लो, और प्लस तीसरा अवयव लिख लो, एक कोष्टक बना लो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहला अवयव, जब पहले को लिखेंगे तो उसको इस तरह क्लोज कर लो,
और राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट, तो देखो 1 का 5 में गुणा किया तो 5, माइनस 0 का 9 में किया तो 0, ठीक है। अब दूसरे में लिखना तो इसको क्लोज कर लो, देखिए 1 का 7 में किया 7 माइनस 18, ठीक है। देखिए 1 7 7, 2 ने 18, 7 में लिखना तो इसको बंद कर लीजिएगा तो 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, यहाँ देखिएगा ये हो गया 5, 7 में से 18 गया तो माइनस 11, और यह है 3 तो प्लस का 33, ठीक है, माइनस 11 3 33, यह हो गया माइनस का 70, क्लियर। 38 माइनस 70, तो आपका माइनस का 32 बचा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, वही प्रोसेस, पहला अवयव 1 कोष्ठक माइनस दूसरा अवयव 1 कोष्ठक और प्लस तीसरा अवयव 1 कोष्ठक। देखिए बेटा 4 को क्लोज किया तो 4 माइनस 6, ठीक है। 3 को क्लोज किया तो 0 माइनस 2, और जब 1 को क्लोज किया तो 3 का 0 किया तो 0 माइनस 2, समझ में आया। फिर देख लो 4 को क्लोज किया तो 2 दूनी 4 माइनस 6, जब 3 को क्लोज किया तो यह लाइन बंद तो 0 माइनस 2, जब 1 को क्लोज किया 3 का 0 किया 0 माइनस 2, क्लियर। यहाँ देखिएगा 4 में से 6 गया माइनस 2, 4 में किया तो माइनस 8, क्लियर। यहाँ देखिए माइनस 2 और माइनस का 3 तो प्लस के 6 हो गए। यहाँ देखिएगा माइनस का 2 हो गया तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 6, तो फाइनली माइनस 4 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप रेगुलर मेरे चैनल पर शाम को 8 बजे वीडियो देखिएगा, और यदि कोई छोटा भाई बहन है हाई स्कूल में तो उसके लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए। और यह मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आप अच्छे से इस टॉपिक को सीखेंगे और बोर्ड की अच्छे से तैयारी करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सभी स्टूडेंट्स रेगुलरिटी से ध्यान दीजिएगा और रेगुलर रहिएगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6 का सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट। इसमें इन्होंने कहा है, देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ दिया हुआ एक्स प्लस 1, यहाँ पर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उनमें एक बात शायद मैंने नहीं बताई थी, वो भी देख लो। जिस तरह आव्यूह में, जैसे बेटा यहाँ पर एक बात सिंपल सी समझिए, जैसे आव्यूह मान लो दिया ABCD, ठीक है, और आपको 2A निकालना है, तो आप आव्यूह में सभी अवयव में मल्टीप्लाई करते थे, ध्यान से समझिएगा। लेकिन बात आती है साइड डिटरमिनेंट की। मान लो जैसे A बराबर यही आपका डिटरमिनेंट में दिया ABCD, अब आपको 2A निकालना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आव्यूह में जब हम किसी राशि का, यह भी एक नियम है, किसी राशि का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वह किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में मल्टीप्लाई, जैसे 2A निकालना है तो आपने 2A 2B और CD लिख दिया, यह भी सही है। आप इसी के बराबर लिख सकते हो, AB को ऐसा ही लिख दिया, 2C और 2D लिख दिया, यह भी सही है। आप इसी के बराबर मान लो पहले स्तंभ में कर दो तो 2A 2C B और D लिख सकते, यह भी सही है। आप इसी के बराबर दूसरे स्तंभ में कर दो तो AC यहाँ लिख सकते 2B और 2D। तो इतनी बात क्लियर भी होगी। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, पहली पंक्ति में मल्टीप्लाई किया, यहाँ दूसरी पंक्ति में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई किया, यहाँ दूसरे स्तंभ में। तो जो साड़िक का नियम है वह है कि किसी राशि का यदि मल्टीप्लाई करें तो वह है सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों में होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई हो सकता है तो कॉमन भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा x + 1 दोनों में है, तो यह आपकी पहली पंक्ति जिसको हम रो बोलते हैं तो R1 कहते हैं, इसको हम R2 कहते हैं, ठीक है। यह वाला आपका C1 कहलाता है और यह आपका C2 कहलाता है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति से R2 से x + 1 कॉमन लेने पर, मतलब उभयनिष्ठ करने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन ले लो
तो यह राशि मतलब एक तरह का भाग दे दो, कॉमन लेते हैं भाग देते, तो यहाँ आपका रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया x माइनस 1, यहाँ 1। अब देखिएगा थोड़ा सा सरल हो गया x प्लस 1, यह हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ये माइनस ये, तो माइनस आपका हो जाएगा x माइनस 1, समझ गए। देखो ये माइनस ये, अब देखिएगा x प्लस 1, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का x और प्लस का 1, क्लियर। तो ये हो गया x प्लस 1, यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यह बात ध्यान रखिए, जब आव्यूह था तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होता था, और जब आपका सार्डिक आ गया तो सार्डिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों में मल्टीप्लाई होता। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कंटिन्यू बने रहिए हमारी क्लास में। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास लीजिएगा और बहुत अच्छे से आप सार्डिक सीख जाएंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है साइन 10 डिग्री, यहाँ पर बोला माइनस कॉस 10 डिग्री, ठीक है, कॉस 10 डिग्री, यहाँ पर दिया साइन 80 डिग्री और यहाँ पर दिया कॉस 80 डिग्री, क्लियर। तो देखिए प्रोसेस वही है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 10 इंटू कॉस 80, ठीक है, माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 80 और कॉस 10, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी, 10 प्लस 80, तो फाइनली हो गया साइन 90 डिग्री, दैट्स 1। तो ये मान हमारा क्या आ गया 1। बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस यही रखना, 2/2 की आव्यूह है, तो राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वें क्वेश्चन को देखिएगा, इस तरह दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0 3 π/10 3 π/10, फिर दिया हुआ cos 3 π/10, ठीक है, फिर दिया हुआ sin 3 π/10, क्लियर। आगे दिया हुआ है 2 π/10 2 π/10 और यहाँ पर दिया गया sin 2 π/10 और यहाँ दिया गया cos 2 π/10, ठीक है। तो देखिए बेटा, अभी मैंने आपको नियम समझाया था, तब यह बताया था कि आप चाहे तो इधर से कर लीजिएगा सार्डिक को हल करने के लिए, या इधर से निकाल लीजिएगा, और अगर आपको मान लो उसी से निकालना तो इसमें देखिए बेटा ये दोनों एलिमेंट तो 0 हो गई। आप इसको या तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 1, और जब 1 को लेंगे तो देखिए ये आपके सारे क्लोज हो जाएंगे, क्लियर। ये आपका मल्टीप्लाई में होगा cos 2 π/10 इंटू कॉस 3 π/10 माइनस साइन 3 π/10 इंटू साइन 2 π/10। तो सूत्र हो गया cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो गया cos ए प्लस बी, तो 2 π/10 और 3 π/10, क्लियर। तो ये हो गया cos 5 π/10, इसका मतलब cos π/2 अर्थात मान हो गया 0। अब दूसरी बात समझिएगा, जैसे अगर आपको यह लग रहा है कि मैंने इस स्तंभ से कर लिया है, तो अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, और भी समझ लीजिएगा कि सार्डिक में आप कोई भी स्तंभ को मतलब रो चेंज इनटू कॉलम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0, मैंने इस स्तंभ को पहले में कर दिया, तो दूसरे को ऐसे लिख लो 3 π/10, ठीक है। फिर ये जो इस तरह का ये स्तंभ था, इसको इस तरह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos 3 π/10, ठीक है, और ये हो जाएगा sin 3 π/10, क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले को लिखिएगा 2 π/10, यहाँ हो जाएगा sin 2 π/10 और यहाँ हो जाएगा cos 2 π/10। तो देखिएगा, यदि आपको यह प्रोसेस नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए, तो 1 को करेंगे, फिर ये क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आएगा, तो सेम प्रोसेस आ जाएगा। तो यदि आप जान रहे हो कि इसको इस तरह परिवर्तित भी हम
कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस प्रोसेस से कर लें या इस प्रोसेस से कर लें, दोनों सेम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अगले प्रश्न पे चल रहा हूँ। आपका 8 क्वेश्चन हो गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। बस आप थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से सीख जाएंगे। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और सभी स्टूडेंट्स, यदि कोई समस्या आप फील करते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, जिस पर आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, 9वें का फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कई पार्ट दिए हुए हैं। 9 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, चूँकि चारों एक जैसे हैं तो एक पार्ट मैं हल कर रहा हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। तो देखिए जैसे 3 -1 -2, 0 0 -1 और 3 -5 और 0। तो देखिए प्रोसेस वही है, एक पार्ट में कर रहा हूँ। जैसे पहला अवयव लिख लो, एक ब्रैकेट बना लो, माइनस दूसरा अवयव लिख लो, दूसरा अवयव चूँकि आपका -1 है, फिर एक ब्रैकेट बना लो, और प्लस का तीसरा अवयव लिख लो, चूँकि ऑलरेडी माइनस है, और एक ब्रैकेट बना लो। ध्यान से समझिएगा। अब आपको करना क्या है, जब पहले अवयव में लिखना है तो उसको क्लोज कर लो। देखो मैंने कहा था किस तरह का सिस्टम बना लो, और यह स्थान उस अवयव के ऊपर रख दो, जैसे यहाँ रख दिया। तो जब यहाँ रख दिया तो आपकी ये वाली लाइन क्लोज हो गई और यह लाइन क्लोज हो गई। क्लियर? तो आपका 0 का 0 मल्टीप्लाई किया, 0 -5 -1, ये प्लस का 5 हो गया, तो यहाँ -5 रहेगा, क्यों बीच में माइनस होता है। अब यही वाला पॉइंट यहाँ रख लीजिएगा, तो अब आपका क्लोज हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो देखिए 0 माइनस, अब ये -3 तो +3 हो जाएगा। अब यही आपका जो गोला है वो यहाँ रख लीजिएगा, तो अब ये पार्ट क्लोज हो जाएगा। तो देखिए -5 का 0 किया तो 0, और ये भी 0। क्लियर? तो देखिएगा -5 तो ये हो गया माइनस का 15। यहाँ देखिएगा 3 माइनस प्लस, तो प्लस का 3, और यह आपका हो गया 0। क्लियर? तो फाइनली आपका -12 आंसर आया। और इसी प्रोसेस से आप इसके अदर पार्ट, जो आगे पार्ट दिए हों, वह कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इन्होंने कहा यदि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 3 1 3 3 1 1 2 -1 -4 5 और 3, इसका वैल्यू दिया हुआ 49। ठीक है? और इन्होंने कहा तो हमसे मान पूछा है 6 6 2 6 6 और 2, उसके बाद 3 6 और -3। ठीक है? -16 20 और 12। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सारणिक में आप एक पंक्ति या एक स्तंभ से अवयव को कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हैं, मतलब हम उस राशि का डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यह जो आपका C1 है, इसको हम पहला स्तंभ कहेंगे। तो C1 से देखिए 2 का भाग चला जाएगा 2, C2 से 3 तथा C3 से 4 कॉमन लेने पर। क्लियर? एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन लेते हैं, तो मैंने 2 कॉमन लिया, मैंने 3 कॉमन लिया और 4 कॉमन लिया। ध्यान दीजिएगा, पहले में 2 का भाग, तो 2 3 6, यहाँ हो गया 1। दूसरे में 3 का, तो 3 1 3, 3 दूनी 6 और -1। तीसरे में 4 4 चौकू 16, 4 पंचे 20 और 4 3 12। ध्यान दीजिएगा, यह वैल्यू ऑलरेडी 49 गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो आप देखिएगा 2 3 6 चौकू 24, और यह वैल्यू हो गई आपकी 49। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप रेगुलर क्लास लेते रहिए और यह विश्वास रखिए कि आपको समय से बहुत अच्छे से मैं आपको इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का टोटल सिलेबस करा दूंगा, अनसोल्व भी करा दूंगा। बस रेगुलर आप शाम को 8 बजे क्लास लेते रहिए। धन्यवाद।